गड्ढे का पानी जितना पानी है सारा सूख जाता है। ये राहुल गार्डन का पानी आ रहा है सारा, और सारा पानी इधर ही गड्ढे में आ रहा है। और बच्चे डूब रहे हैं, बच्चे कल बच गया, 3 साल का बच्चा गिर गया था। पानी हमारे तो घर में बड़ा है, मरेगा जंको डीलर पार्टी कॉलोनी। सही कही है, सही का डीलर मरेगा बिल्कुल लाला किस तरह पे बनवाया अब डीलर मरेगा यहाँ हमारी तो आज अम्मा गिर गई तो सिर फटेगा पानी में मरेगा वो। हाँ मरेगा डीलर मरेगा जंगल बिल्कुल। लेकिन हमें लाइट नहीं मिल रही। वो मत लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लाइट से बहुत दुखी हैं। हमारे घर में चोरी भी हो गई, घर बना खड़ा है लेकिन घर में चोरी हो गई, हम रह नहीं पा रहे सिर्फ लाइट की वजह। जहां एक और भाजपा बड़े बड़े वायदे कर रही है, वहीं उसकी डबल इंजन की सरकार धार्मिक क्षेत्र के मंदिर संस्कृति के अलावा जनता से जुड़ी किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। जनता से किए गए वायदे सिर्फ जुमलों के रूप में सुनाए जा रहे हैं। मंगलवार 26 दिसंबर को बहुजन स्वाभिमान संघ की टीम ने हनुमान वाटिका लोनी गड्ढे का वहां के क्षेत्रवासियों के साथ जायजा लिया। क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या टीम के सामने वर्णित की। हनुमान वाटिका के क्षेत्रवासियों ने बताया कि राहुल गार्डन से सीवर का पानी बहुत तेजी के साथ हनुमान वाटिका में आ रहा और यह पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लोगों के चलने के लिए रास्ते नहीं है, गंदे पानी से होकर बाहर निकलना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चे पानी से होकर जाते हैं। आम रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है, कई बार तो बड़े हादसे भी हो चुके हैं। बिजली के तार पानी को छू रहे हैं, जिससे पानी में करंट भी फैल जाता है, जिसके कारण एक बच्चे की मौके पर मौत भी हो गई थी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि चलने के लिए सड़कें नहीं है और न ही पानी के निकास के लिए नालियां है। पूरा का पूरा हनुमान वाटिका लोनी गड्ढे का क्षेत्र तेजाब युक्त जहरीले पानी से भर गया है। वहीं दूसरी ओर वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके घरों में बिजली तक नहीं है। बिजली के कनेक्शन के लिए 80 से 90 हजार रुपए तक अधिकारी मांगते हैं। एक हमने शेट्टी भाई साहब को दिए हमने पैसे 6,000 रुपया, बोले कि 6,000 में आपका कनेक्शन हो जाएगा। हमने यो मैसेज दे दिए। 2 घंटे के बाद कॉल आया कि आपका डी ब्लॉक में पड़ता है, आपको 12,000 रुपया देना पड़ेगा। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इधर उधर से आकर बसे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर उन्होंने अपने लिए कच्चे पक्के घर की व्यवस्था की है, लेकिन बीजेपी सरकार में बैठे अधिकारी उनसे इतनी मोटी रकम मांगते हैं कि वे गरीब लोग इस रकम को अदा करने में असमर्थ हैं। जबकि यह पूरा क्षेत्र बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर व बीजेपी के निगम पार्षद विशाल धामा के अंतर्गत आता है। मोदी योगी की इस डबल इंजन की सरकार से यहाँ की जनता तबाह हो रही है। चुनाव के समय मोदी योगी की सरकार जनता से बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने और परिणाम आ जाने के बाद ये लोग अपने वायदे भूल जाते हैं। बहुजन स्वाभिमान संघ ने इस क्षेत्र में रह रहे क्षेत्रवासियों की समस्या को करीब से देखा और जनता से कहा कि हम इस मामले को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाकर आपकी समस्या से छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए पूरी खबर। ये लड़ाई हमको आपके साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा सरकार से, तब इस समस्या का हल होगा। अगर मैं यहाँ ये आश्वासन दूँ, चूँकि मैं तो कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ कि आपसे झूठ बोलूँ, बड़े बड़े वायदे करूँ और आपकी समस्या का जो सुलझाने का वायदा करूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो आपकी समस्याएं हैं उनको हम लिख के और एक दस्तावेज के साथ जो है सरकार के सामने पेश करेंगे और सारी समस्याओं को सरकार से समाधान कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन समस्याओं का हल आदमी के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। सरकार प्लान बनाती है, सरकार आपसे टैक्स लेती है, हर चीज़ पर टैक्स देती हैं आप लोग। ये इस बात की यहाँ खुशी है कि जितने पुरुष हैं उससे ज़्यादा महिलाएं हैं। तो अच्छा है ये कि इससे उम्मीद जगती है कि जो है यहाँ की समस्याएं हल हो सकती हैं, क्योंकि जिस काम में महिलाएं आगे होती हैं वो समस्याएं ज़्यादा जल्दी हल होती हैं। तकलीफ़ उनको है, आदमी सुबह काम करने के निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ घर पर रह के ना बिजली है, ना पानी है, बच्चा कोई गिर जाए वो समस्या है, ना स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का हल आप लोग जो है मिलकर लड़ेंगे जब ही होगा।
आप किसी राजनीतिक नेता के या किसी जो यहाँ कॉरपोरेशन के लोग होते हैं उनके बहकावे में न आए। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़ने के लिए आपको संगठित रहना पड़ेगा। संगठन में ही शक्ति होती है। अगर आप लोग मिल के रहेंगे, ये सोचेंगे ये ए की समस्या है, बी की समस्या है, सी की समस्या है, तो किसी ये समस्या का हल नहीं होगा। तो आपको सबको मिल के लड़ना होगा और इकट्ठा रहना होगा। आप लोग अगर मिल के रहेंगे तभी इन समस्याओं का हल होगा। दूसरे, आप अपने जो है, जब लोग आपसे वोट मांगने आते हैं तो उन पे आप यकीन कर लेते हैं कि ये हमारी समस्याओं का हल करेंगे, लेकिन समस्याओं का हल तो वहीं का वहीं खड़ा है। कहाँ समस्याएं हल हो रही हैं? समस्याओं का हल जब होगा जब आप ऐसे लोगों को वोट देना बंद करें जो सिर्फ वायदे कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आपसे पैसा भी ले रहे हैं, आपसे जो है जायज़ पैसा नहीं बल्कि रिश्वत भी साथ में ले रहे हैं। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 1-1 लाख में कनेक्शन लग रहे हैं बिजली के। 1 लाख, अगर इन लोगों की जेब में 1 लाख होते तो यहाँ क्यों रहते लोग? कहीं अच्छी जगह मकान बनाते। ये तो पहले जो है लोगों ने जो है पहले इस ज़मीन की मट्टी को बेच दिया और फिर दोबारा जो है आप लोगों को ये प्लॉट बेच दिए। तो ये बहुत बड़ी मार है। ये सरकार को ही हल करना पड़ेगा। पानी की निकासी और रास्ते, जो कि सड़कें होनी चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए रास्ते होने चाहिए। उसका समाधान सरकार ही करती है, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता है। सरकार क्यों करती है? कि चूँकि सरकार की एक तो जिम्मेदारी है, नंबर 2 वो आपसे टैक्स लेती है, हम सबसे टैक्स लेती है, तो समस्या का समाधान भी उसको ही करना पड़ेगा। जो राजनीतिक नेता हैं वो तो सिर्फ अपना जो है, सिर्फ जीतने के बाद जो है आपको वायदे करेंगे बहुत लंबे। अभी जैसे पटेल जी ने बताया कि 5 लाख आयुष्मान कार्ड पे जो है उनको मिलने थे, लेकिन उनको नहीं मिले। वो ये सारे दिखावे हैं, ये सारे जो है प्रपंच है। आपको टीवी वगैरह पे इतने बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, हमारी ये गारंटी है, हमारी वो गारंटी है। गारंटी किसी की कुछ नहीं है। गारंटी आप सबकी है अगर आप मिल के रहेंगे। तो अगर आप अलग अलग रहेंगे तो किसी का समाधान नहीं होगा। सबको एकता के साथ अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब ही समाधान होगा। हमने आपकी सारी समस्याएं सुन ली, हमने नोट भी किया है आपकी समस्याएं। इनको सब हम सरकार के पास पहुंचाएंगे, उनको परस्यू करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ना समझें कि मेरे हाथ में समस्या का हल है, मेरे में नहीं है। मैं भी सरकार के सामने कोशिश करूंगा आपकी समस्याएं हल हो जाएं। अगर इतनी समस्याओं को देख के मेरे हाथ में होता मैं तो आज ही करता। क्योंकि हमारे लोगों की अगर तकलीफ़ है तो उसको हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं देखेंगे तो कौन सुनेगा? लेकिन हम इसे हल नहीं कर सकते। हल कोई भी समस्या सरकार के माध्यम से ही होती है। सरकार से ही अप्रोच करेंगे, सरकार से ही कराएंगे, लेकिन झूठों में फंस के आप किसी को वोट ना दें। आप जिसको भी वोट दें उससे काम कराएं। अगर वो काम नहीं करता है तो फिर उसको वोट ना दें, सरकार में ना बनाएं उसको। तो इसलिए जो है सबसे पहले यहाँ पर यहाँ के लोगों को एक संगठन बनाना चाहिए। संगठन के माध्यम से यहाँ के सभी लोगों के वोटर आई कार्ड बनने चाहिए, सभी का जो है वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और सभी के जो है पेंशन वगैरह का, जो उसके हकदार हैं उनको पेंशन वगैरह का भी इंतजाम होना चाहिए। पानी पीने का पानी अगर स्वच्छ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी स्वच्छ पानी आना चाहिए, शुद्ध पानी आना चाहिए, नहीं तो परिवार बीमार होते हैं। आजकल बीमारी इतनी ज़्यादा भयंकर है कि चूँकि इलाज सस्ते नहीं है, अब इलाज अब लाखों में होते हैं और लाखों के इलाज जो है कोई जनता झेल नहीं सकती है। तो इन सब समस्याओं से उभरने के लिए आप लोग इकट्ठा रहिए, प्लीज़ सब लोग इकट्ठा रहिए, अपना एक संगठन बनाइए, उसमें उसके जो चुने हुए पदाधिकारी हों उनसे वो अप्रोच करेंगे। आप सबको भागने की ज़रूरत नहीं है कि सारे यहाँ से खड़े होकर आप लौनी जाएं, नहीं। आप अपने चुने हुए जिनको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं उनको भेजो, वो जाएंगे वहाँ पर और वो सबका समस्या हल कराएंगे। तो संगठन के जो लोग होंगे वो जाएंगे और आपकी समस्याओं का हल कराने का कोशिश करेंगे। उनके भी हाथ में कुछ नहीं होगा, वो भी वहाँ जाके उन अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता ही, सरकार कुछ भी नहीं है, सरकार जनता बनाती है और जनता ही जो है देश की मालिक होती है। तो इसलिए जो है आप मालिक हैं इस देश के, आपको अपना इलाज खुद करना होगा।
अपनी समस्याओं का हल भी खुद करना होगा। सभी लोग जो हैं, चूँकि जो है भारत का जो संविधान है वही कहता है हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग ही इस देश के जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदार हैं। सरकार उन्हीं की है, सरकार अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो उनको गद्दे से उतार सकते हैं, अगर आप चाहें तो गद्दी पे बैठा सकते हैं। तो इसलिए ताकत आप में है, आप अपने आप को कमज़ोर न समझें। अभी एक महिला बेचारी यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर जो है रो रही थी, तकलीफ़ देने वाला इशू है, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि रोने से कुछ नहीं होगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन तो संघर्ष का ही नाम है। तो इसलिए आप लोगों को संघर्ष करना है, तभी जो है आपको और आपके बच्चों को कुछ राहत मिल सकती है। मैं ऐसा कोई वायदा नहीं करता कि कल से ही राहत शुरू हो जाएगी, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलके, इन लोगों के साथ मिलके। ये संगठन जो है आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आप छलाओं में ना फंसें, आप किसी जो है बड़े बड़े वायदों में ना फंसें। ये जो बेकार के जो है जो आजकल चल रहा है पाखंड, अगर आप टीवी खोलें तो बाबाओं के जो है बहुत पाखंड चल रहा है। तो कृपया करके मैं कहूँगा पाखंड में ना फंसें। आप अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि पे विश्वास रखें। और ये भी आप समझ लिए, इन सारे पाखंड की जड़ में सारी महिलाएं हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में वो ट्रांसफ़र होता है और बच्चे उसको फिर आगे बढ़ाते हैं। तो कृपया करके इन पाखंड में ना फंसें। आप अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने परिश्रम पर भरोसा रखें। अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, अच्छी शिक्षा दिलाएं। जो बच्चे आपके अच्छे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएं, या जो बच्चे ढीले हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, उनको कुछ धंधा कराएं, उनको कुछ रोज़गार सिखाएं। दूसरे जो आप ये समझें कि जो बच्चे, ऐसा कहा जाता है इस समाज में, ऐसा ही कहा जाता है कि गरीबों के, मजदूरों के बच्चे ही धन होता है। आपको विरासत में कुछ मिला नहीं है, विरासत में आप लोगों को किसी से कुछ मिला नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं, जो भी पैदा कर रहे हैं आप खुद ही पैदा कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना एक संगठन बनाएं, संगठन बना के लोगों को जिम्मेदारी दें। उसमें महिलाएं भी हों, पुरुष भी हों। वो अथॉरिटीज़ के पास जाएं, आपकी समस्याओं को बार बार जाके प्रेशर बनाएं और उन्हें समाधान कराएं। इसी में आपका कल्याण होगा। हम आपके साथ हैं, जो हमसे बन सकेगा हम भी पूरा करेंगे, पूरा आने जाने का काम भी करेंगे। आपसे जो है कुछ लेने नहीं आए, सिर्फ आपकी समस्या सुनने आए। हम आगे जो है सरकार के पास इनको रखेंगे।